नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यथार्थ हॉस्पिटल के पॉडकास्ट में। मैं हूं डॉक्टर सुबुई और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वुमेन्स हेल्थ, स्पेशली PCOS एंड हार्ट हेल्थ। इस टॉपिक पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली NCR के बहुत फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति। वेलकम मैम। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़, सिंपल शब्दों में PCOS होता क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो द PCOS इज़ बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम विच इज़ हार्मोनल इशूज़, हार्मोनल इम्बैलेंस काइंड ऑफ थिंग इन यंग जनरेशन फीमेल्स बेसिकली। सो इसमें होता क्या है कि दे यूजुअली कम विद द कंप्लेन ऑफ इरेगुलर मेंसेस। उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, दे हैव कंप्लेन ऑफ पिंपल्स ऑन देयर फेसेस एंड देन हेयर लॉस एंड देन अनवांटेड हेयर ऑन देयर फेसेस। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स विच दे आर फेसिंग एंड फॉर दोज रीजन दे यूजुअली कम टू अस इन द OPD। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज़ मैम, ये ज़्यादातर किससे होता है? छोटे शहरों में ज़्यादा होता है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा देखा जाता है? सो बेसिकली आज के टाइम में तो इट इज़ ऑलमोस्ट बहुत कॉमनली सब जगह मिल रहा है, बट मोस्टली ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और बिग सिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि यहाँ की लाइफस्टाइल वैसी है, लेट नाइट जगना, उनकी स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं है, उनके डाइट मोस्टली आउटसाइड फूड्स एंड देन स्ट्रेस लेवल, बिकॉज ऑफ ऑल दीज इशूज़ इनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहते हैं, वेट पुट ऑन हो रहता है और अल्टीमेटली दे आर लैंडिंग इनटू PCOS के सिम्टम। ओके मैम, एंड लोग ऐसा अक्सर सोचते हैं कि PCOS की वजह से इनफर्टिलिटी होता है, तो इज़ दिस ट्रू? PCOS is basically associated with the infertility, but it's a combined thing. इसमें PCOS के साथ आपकी infertility, PCOS के साथ आपका वेट गेन होना, फिर डायबिटीज़ के सिम्टम्स अर्ली एज में आ जाना एंड अल्टीमेटली कार्डियक हेल्थ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ होना एट अ वेरी अर्ली स्टेज। ये दे आर वेरी मच प्रोन फॉर अ कार्डियक डिजीज़ और डायबिटीज़ के लिए वो जल्दी उनको अर्ली एज में सिम्टम्स होने के ज़्यादा सिम्टम्स रहते हैं। ओके मैम, सो क्या मिथ्स होते हैं PCOS को लेके जो लोगों के माइंड में जनरली होते हैं? ओके, सो सबसे बड़ा मिथ उनके पास ये होता है कि PCOS सिर्फ ओबीज लोगों में होता है। नो, आज के टाइम में PCOS इज समथिंग कॉल्ड लीन PCOS, जिसमें फीमेल्स आर वेरी थिन और उनको भी इरेगुलर मेंसेस और ये सारे सिम्टम्स हो रहते हैं। रीज़न बिहाइंड इट दैट लीन PCOS में भी आपको फैट की डेफिशिएंसीज की वजह से और दे आर ओवरली डाइटिंग और दे आर ओवरली एक्सरसाइजिंग, इन केसेस में भी आपको PCOS के सिम्टम्स आ सकते हैं। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन हाउ मच डाइट यू आर टेकिंग, हाउ मच फिजिकली एक्टिव यू आर। यू शुड नॉट बी ओवर ईटिंग, यू शुड नॉट बी अंडर ईटिंग। बहुत एक्सरसाइज नहीं करनी है, कम भी नहीं करना है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन व्हाट यू आर ईटिंग एंड हाउ मच फिजिकल एक्टिव you are in a day. Another thing is, which is a big myth with the PCOS patient is कि उनको बच्चा नहीं हो सकता। PCOS फीमेल्स को प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। PCOS फीमेल्स भी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं with right guidance, with right diet and right follow-ups. ओके मैम, दैट वाज वेरी नाइस। एक कोई आप फाइनल मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें अपने हेल्थ को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अपना डाइट, अपना डे टू डे रूटीन, इनको अगर हम हेल्दी है तो हम अपने पूरे परिवार को हेल्दी रख सकते हैं। सो हम कैसे दूसरों को, अपने पूरी फैमिली को बना के देते हैं कि आपका ये आज मॉर्निंग में डाइट होना चाहिए, आफ्टरनून में ये होना चाहिए, रात को इतना चाहिए, आप खेल कूद क्यों नहीं रहे, आप घर पे ही बड़े हो, नहीं। ये सेम चीज़ हमें अपने लिए भी, वी शुड टेक टाइम फॉर आवरसेल्फ। हमें अपने डाइट का, हमें अपने डेली रूटीन का ध्यान रखना चाहिए एंड PCOS इज सच ए थिंग जिसको हम आराम से फाइट कर सकते हैं एंड ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। एंड आज के पॉडकास्ट से हमें एक सीख मिली है कि PCOS सिर्फ एक गायनी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू है जो दिल तक अफेक्ट कर सकता है। Thank you so much for joining us today. Do like, share and subscribe. आपके साथ आपका यथार्थ।